Main purpose of reading mathematics is only to think rationally, logically. तो आपको सबसे पहले डिफरेंट वे में सोचना शुरू करना है. यू हैव टू जनरेट योर ओन थॉट प्रोसेस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एंड देन you have to divide those all shapes into many different ways. After dividing, name each of the part like half, 1/3, 1/4, 3/4 in this way. And for example, if the shape is divided into 6 equal parts, then each part will be called 1/6 of the whole shape, isn't it? And if you have shaded 4 parts out of 6, then the shaded region will be called 4/6 of the whole shape. Similarly, if we'll move to the next activity, we have to take 4x4 grid paper, and then we have to color 2/8 with white color, 1/8 black, and 1/8 in red. So today we are going to perform these two activities. Now let's see. You can draw simultaneously. You have to be attentive. Unmute your mic. माइक अनम्यूट कर लीजिए और आंसर बताते चलिएगा, और साथ ही साथ आप ड्रॉ करेंगे. Dividing shapes into various ways. Suppose we have taken a simple shape which is square. चलिए हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं. Suppose this is a square. Okay? Now just think in how many ways we can divide this whole square into 4 equal parts. Okay, पहले 2 parts में divide करते हैं. Let's try to divide it into 2 equal parts. In fraction, we must have to pay attention that the parts must be equal in each case. So, कैसे कैसे आप divide कर सकते हैं, कहाँ से divide करें? Suppose we have drawn a line in this way. It has been divided into 2 parts, but both the parts are not equal. तो हम लोगों को कुछ ऐसा सोचना है कि दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड हो. तो कैसे डिवाइड करें? यहां तो इक्वल पार्ट्स नहीं है. कोई बता सकते हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए और बताइए. मिडिल में लाइन खींचें. चलिए ट्राई करते हैं. अगर हम लोग यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं तो अब देखिए, अब ये ऑलमोस्ट इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. गुड. इफ वी हैव शेडेड वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, किसी एक पार्ट को अगर आप कलर कर लें या शेड कर दें, देन यू विल से दैट हाफ ऑफ द पार्ट हैज बीन कलर्ड और शेडेड. और दूसरे वे में आप कह सकते हैं आउट ऑफ 2 पार्ट्स 1 पार्ट हैज बीन शेडेड. कलर करके देखें. चलिए इसे कलर करने की कोशिश करते हैं. इस पार्ट को हमने कलर कर लिया. सो व्हाट वी कैन राइट नाउ? वन out of 2. There were total 2 parts, and out of 2 parts, 1 part has been shaded. Similarly, the same language, same word can be represented using fraction.
since it has been divided into two parts, so in the denominator we will write 2, and since one part has been shaded, so we'll write 1 as numerator. So as a fraction it will become 1/2. इसे और क्या कहा जा सकता है? कोई अगर बता सके? एक हमने कहा 1/1 आउट ऑफ 2, दूसरा कहा 1/2, और क्या दूसरे तरीके से इसे कहा जा सकता है कुछ? 1/2 को और क्या कर सकते हैं? हाफ. दैट्स गुड, वेरी गुड. दिस कैन बी इवन सेड हाफ. हाफ part is shaded. That's nice. This is the one way in which we had divided the square. क्या कोई और तरीका हो सकता है? कोई और स्टूडेंट दूसरे तरीके से इसे सोचना चाहें? चलिए इसी में मैं एक और स्क्वायर ले लेता हूं. चलिए, अभी तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया था. कोई और तरीका है जिससे यह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? मैं एक ट्राई कर रहा हूं. देखिए ऐसे. क्या यह भी एक तरीका नहीं हो सकता? इफ यू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. आवर पर्पस इज जस्ट टू गेट 2 इक्वल पार्ट्स. डिवाइड द होल पार्ट इनटू 2 पार्ट्स बट इक्वली. और इसे हम लोग शेड कर सकते हैं. किसी भी एक पार्ट को शेड कर लीजिए आप, तो यह भी कहलाएगा 1 आउट ऑफ 2 या 1/2 या हाफ. क्या कोई और तरीका हो सकता है आपके पास? जस्ट थिंक रेशनली. कोना से कोना में ज्वाइन कर सकते हैं. मीन्स वी कैन ड्रॉ डायगोनल लाइन टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 2 पार्ट्स. लेट्स ट्राई. ओके, एक और स्क्वायर हमने लिया और इसे अब डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द डायगोनल. ऑफ कोर्स, कॉर्नर टू कॉर्नर्स. isn't the both part equal? aren't the both parts equal? दोनों पार्ट इक्वल है क्या? बिल्कुल है. तो चलिए एक को कलर कर लेते हैं. और इसे भी हम लोग हाफ कह सकते हैं. एक नया पेज में ले लेता हूं. और कोई तरीका सोचिए. ऐसे खींच सकते हैं, है ना? यह भी एक तरीका हो गया. चलिए अब मैं आपको वर्क दे रहा हूं. चलिए इसे पहले एक कलर कर देते हैं, उसके बाद okay. Now the question is, if we have taken a rectangle, सब लोग सोचेंगे, सभी स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आ सकता है. हमने ऐसा एक रेक्टेंगल लिया. नाउ ट्राई टू डिवाइड इनटू एज मेनी वेज एज यू कैन. यू हैव टू डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स में ट्राई करते हैं.
हो गया डिवाइड। क्या सभी पार्ट्स इक्वल हैं? कोई और दूसरा तरीका चेक करते हैं। यस, अपोजिट कॉर्नर से आप खुद से ड्रॉ करके देखिए। हाँ जी, बोलते जाइए, हम सभी सुन रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, क्या ये सभी पार्ट इक्वल है? क्या लगता है? यस, इक्वल पार्ट्स मीन्स एरिया शुड बी इक्वल। ये सभी इक्वल है क्या? नहीं है ना? सो दैट कैन नॉट बी द वे ऑफ डिवाइडिंग इनटू फ्रैक्शन फोर इक्वल पार्ट्स। नो, यस, दैट इज नॉट इक्वल एक्चुअली। तो अब क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाने के लिए और क्या तरीका हो सकता है हमारे पास? अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग इसको और चेंज करके भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं अभी साइड कर दे रहा हूं। बाहर का बना सकते हैं। लेट अस चेक, कैसे बाहर से बनाइए। देखिए, इतना थोड़ा लेंथ बड़ा रखिए। इन दैट केस if will divide diagonally, then it will be divided into two equal parts, that's okay. But if will try to divide into four equal parts, see, these are not equal. So rectangle के केसेस में ये इक्वल नहीं होता है ना? हाँ जी, बोलते जाइए, जोर से बोलिए, सुन रहे हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी और आर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने बताया है। नोटिस कर रहे हैं सब लोग, कितना बढ़िया तरीका इन्होंने बताया कि इफ वी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल and then we can divide this into four equal parts by drawing four lines vertically and horizontally even. Suppose अगर आपके पास रूलर है तो रूलर की मदद से भी यूज कर सकते हैं इजीली, और नहीं तो ऐसे भी गेस करके और पहले रफ डायग्राम बना सकते हैं in this way, isn't it? Similarly, the another way can be, इसे भी मैं साइड कर दूं। चलिए, ट्रायंगल भी लेंगे, पहले और रेक्टेंगल में ही देखते हैं और क्या क्या तरीका हो सकता है। लेट्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। Now, how we will write in words? Let us fill it. फर्स्ट पार्ट को हमने कलर कर दिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? Since there were four parts, so for all these are not equal. So what we can say that this is not the correct way of representing, but this is correct way. This is even the correct way. तो अगर करेक्ट वे है, फ्रैक्शंस है, तो अब हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करें? सो देखते हैं। फर्स्ट 1/3, एक्चुअली देयर आर 4 पार्ट्स इन इट,
So we'll have to write 1. नहीं, पहले हम लोग ये देखें कि ये पूरा का पूरा शेप कितने पार्ट्स में डिवाइड है ना? तो ये टोटल 4 पार्ट्स है और इस 4 में से कलर कितना है? 1. So we'll say 1 is colored out of 4. In this way, 1 out of 4 is colored or shaded. In as a fraction, what we'll write is, since there were 4 different parts, so in denominator we will have to write it as 4. वन बाई 4. और इसे वर्ड्स में क्या कहेंगे? एज वी वर सेइंग दैट 1/2 is called half, so 1/4 will be called 1 out of 4 has already been said. Any another way? Think about it. You have studied in class 4. थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें, अगर नहीं तो मैं बता रहा हूं, याद आ जाएगा अभी. या क्वार्टर पढ़े हैं ना? 1/4 इज कॉल्ड क्वार्टर. इसी तरह से सपोज, या फिर इसे 1/4 भी कहा जाता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? पहले पूरा लिखना है. कार्डिनल नंबर means for counting numbers 1 2 3 4, and after putting a small dash you have to say ordinal number. orders place करते हैं, like first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, ऐसे. 7 नहीं बल्कि 7th. उसी तरह ये 4 है तो will not write 4 only but will write 4th, 1/4 ऐसे आप एस लगा सकते हो. 1/4 ये कार्डिनल नंबर पहले, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर. सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन. आपको नहीं दिख रहा है ना? 1/4 चलिए ठीक है, दिखाई दे रही है. अब हम लोग इसी तरह थोड़ा और चेक करते हैं दूसरे के लिए. Now, think about it. Or wait. इसे बताएं, how many parts have been shaded? 3. और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें? How many parts were all in total? 4. So we'll write it. Oh, someone wants to join. Too late. Okay, no problem. Out of 4, 3 has been shaded. So we'll write 3 out of 4. 3 out of 4. That's good. As fraction, what we'll write? फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखें इसे? 3/1/, actually 3 had been shaded, so we'll write 3/4. Yeah, 3/4. And in words that can be written as 3/4. 3 डैश देकर और 4th.
TH लगाकर एस ऐड कर देंगे, 3/4। सो ये एक अलग वे हो गया राइटिंग का, ये एक अलग वे हो गया राइटिंग का, और ये एक अलग है। या फिर इसे 3/4 भी कहा जा सकता है अगर 4 है तब, है ना। तो इसी तरह आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप लेकर और अलग अलग तरीके से बनाना है। अब मैं ट्राई कर रहा हूं एक डिफरेंट शेप लेने का, एंड दैट इज सर्कल। ट्राई टू डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स। 8 पार्ट में डिवाइड करना है हमें। हाँ, आपके पास यदि इस तरह का कंपास होगा तो आप कंपास से भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और सर्कल ड्रॉ करने से आपको एक बीच में सेंटर मिलेगा। उस सेंटर से आप किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, देन दैट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सपोज हमने यहां से इसे टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। नाउ हमें 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में। ओके, वी हैव डिवाइडेड। हाँ, ऐसे। गुड, now you are getting. So we have divided this circle into how many equal parts? टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 8। अब इस 8 पार्ट्स में से आपको कोई भी 3 को अभी कलर कर लेने हैं, या किसी 2 को भी आप कलर कर सकते हैं। आप अपने मन से जैसा चाहें वैसे। थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, 1 2 3 we have divided the circle into 3 equal parts। अब इसे लिखने का तरीका फिर से आप लोग जान गए हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? एज अ 3 गुड, 3 out of 8। गुड, 3 out of 8। 3/8, that is also right। 3/8 as fraction, और in words 3, पहले 3 और इसके बाद केवल 8 नहीं बल्कि 8ths, 3/8 है ना। So in this way we'll have to represent all the parts। Are you getting? Very good, that's good। So now let's see the another part of it। इस तरह से आपको डिफरेंट शेप्स लेकर और खुद से ट्राई करने हैं, बनाने हैं। गुड।